यह कहानी है 2000 वर्ष पुरानी। तब भारत में सबसे शक्तिशाली साम्राज्य मगध था। क्या सिकंदर एक महान विजेता था? ग्रीस के प्रभाव से लिखी गई पश्चिम के इतिहास की किताबों में यही बताया जाता है। और पश्चिम जो कहता है दुनिया उसे आंख मूंद कर मान लेती है, मगर ईरानी, चीनी और भारतीय इतिहास के नज़रिए से देखा जाए तो यह छवि कुछ अलग ही दिखती है। इतिहास में यह लिखा गया है कि सिकंदर ने पोरस को हरा दिया था। यदि सचमुच ऐसा होता तो सिकंदर मगध तक पहुंच जाता और तब भारत का इतिहास कुछ और ही होता। लेकिन इतिहास लिखने वाले यूनानियों ने सिकंदर की हार को पोरस की हार में बदल दिया। यूनानी इतिहासकारों के झूठ को पकड़ने के लिए ईरानी और चीनी विवरण और भारतीय इतिहास के विवरणों को भी पढ़ा जाना चाहिए। यूनानी इतिहासकारों ने सिकंदर के बारे में झूठ लिखा था। ऐसा करके उन्होंने अपने महान योद्धा और देश के सम्मान को बचा लिया और दुनिया भर में सिकंदर को महान बना दिया। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि आखिर युद्ध कैसे, कब, कहां और क्यों हुआ था। साथ ही यह भी बताएंगे कि आखिर इस युद्ध में कौन और कैसे जीता था। तो युद्ध की सच्चाई को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ अंत तक। अपने सौतेले व चचेरे भाइयों का कत्ल करने के बाद यूनान के मैसेडोनिया के सिंहासन पर बैठा था। अपनी महत्वाकांक्षा के कारण वह विश्व विजय को निकला। उसकी खास दुश्मनी ईरानियों से थी। सिकंदर ने ईरान के पारसी राजा दारा को पराजित कर दिया और विश्व विजेता कहलाने लगा। यहीं से उसकी भूख बढ़ गई। सिकंदर को ईरानी कृति शाहनामा ने महज एक विदेशी क्रूर राजकुमार माना है, महान नहीं। जब सिकंदर ईरान से आगे बढ़ा तो उसका सामना भारतीय सीमा पर बसे छोटे छोटे राज्यों से हुआ। गांधार तक्षशिला के राजा आम्भी ने सिकंदर से लड़ने के बजाय उसका भव्य स्वागत किया। आम्भी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसकी पोरस से शत्रुता थी और दूसरी ओर उसकी सहायता करने वाला कोई नहीं था। गांधार तक्षशिला के राजा आम्भी ने पोरस के खिलाफ सिकंदर की गुप्त रूप से सहायता की। सिकंदर ने पोरस के पास एक संदेश भिजवाया जिसमें उसने पोरस से सिकंदर के समक्ष समर्पण की बात रखी थी। लेकिन पोरस एक महान योद्धा था। उसने सिकंदर की अधीनता अस्वीकार कर दी और युद्ध की तैयारी करना शुरू कर दिया। राजा पोरस का समय लगभग 340 ईसा पूर्व से 315 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। पुरुवंशी महान सम्राट पोरस का साम्राज्य विशालकाय था। महाराजा पोरस सिंध, पंजाब सहित एक बहुत बड़े भूभाग के स्वामी थे। पोरस का साम्राज्य झेलम और चिनाब नदियों के बीच स्थित था। पोरस के संबंध में मुद्रा राक्षस में उल्लेख मिलता है कि पोरस अपनी बहादुरी के लिए विख्यात था। सिंधु और झेलम को पार किए बगैर पोरस के राज्य में पैर रखना मुश्किल था। राजा पोरस अपने क्षेत्र की प्राकृतिक स्थिति, भूगोल और झेलम नदी की प्रकृति से अच्छी तरीके से वाकिफ थे। सिकंदर और पोरस के बीच हुए युद्ध को बैटल ऑफ हाइडस्पेस कहते हैं। यह युद्ध मई 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। सिकंदर की सेना में 50,000 पैदल सैनिक, 7,000 घुड़सवार थे, तो वहीं पोरस के पास 20,000 पैदल सैनिक, 4,000 घुड़सवार, 4,000 रथ और 130 हाथी थे। सिकंदर यूनानी सैनिकों को लेकर झेलम की ओर बढ़ा। राजा पुरु के शत्रु लालची आम्बी की सेना लेकर सिकंदर ने झेलम पार की। राजा पुरु, जिसको स्वयं यवनी 7 फुट से ऊपर का बताते हैं, अपनी शक्तिशाली गज सेना के साथ यवनी सेना पर टूट पड़े। पोरस की हस्ती सेना ने यूनानियों का जिस भयंकर रूप से संहार किया था, उससे सिकंदर और उसके सैनिक आतंकित हो उठे थे। राजा पुरु के भाई अमर ने सिकंदर के घोड़े बुकीफाइलस को अपने भाले से मार डाला और सिकंदर को जमीन पर गिरा दिया। ऐसा यूनानी सेना ने अपने सारे युद्ध काल में कभी होते हुए नहीं देखा था। सिकंदर जमीन पर गिरा तो सामने राजा पुरु तलवार लिए खड़े थे। सिकंदर बस पल भर का ही मेहमान था कि राजा पुरु ठिठक गए और उन्होंने
छात्र धर्म निभाते हुए कहा कि वह किसी नियत्ते राजा को यूं नहीं मार सकते। यह सहिष्णुता ही पोरस के लिए भारी पड़ गई। पोरस कुछ समझ पाते तभी सिकंदर के अंगरक्षक उसे तेजी से वहां से उठाकर भगा ले गए। सिकंदर की सेना का मनोबल भी इस युद्ध के बाद टूट गया था और उसने नए अभियान के लिए आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। सेना में विद्रोह की स्थिति पैदा हो रही थी, इसीलिए सिकंदर ने वापस जाने का फैसला किया। भागते हुए सिकंदर का सामना जाट वीरों से हो गया और उसकी अधिकतर पलटन का सफाया जाटों ने कर दिया। तभी उस पर एक जाट सैनिक ने बर्छा फेंका जो उसके वज्र कवच को भेदता हुआ पार हो गया। यह घटना आज के सोनीपत नगर के पास हुई थी। इस हमले में सिकंदर तुरंत नहीं मरा, बल्कि आगे जाकर जाट प्रदेश की पश्चिमी सीमा गांधार में जाकर उसके प्राण पखेरु उड़ गए और इस युद्ध से हुए घाव की वजह से सिकंदर ने बेबीलोन में 326 ईसा पूर्व में दम तोड़ दिया। तो दोस्तों, ये थी सिकंदर और पोरस के युद्ध की असल सच्चाई। आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।